हेलो और लिसनर्स एंड व्यूअर्स विद द गली क्रिकेट शो एक और एपिसोड के साथ शहरियार और तैमूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। ऑल्दो हम आजकल पीएसएल को बहुत कवर कर रहे हैं, लेकिन जो एक और सिग्निफिकेंट क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है, इनफैक्ट आज से शुरू हो गया है, वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और हमने सोचा कि हम इस पे भी थोड़ा सा बात करें, अपनी ओपिनियन दें। बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, इट्स यू कैन नॉट इग्नोर व्हेन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग। मेरे हमारे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में यही बात करते हैं कि व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग इज हार्ड टू इग्नोर। सो ऑल्दो वी हैव राइवलरी एंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आई थिंक इट्स वेरी फेयर टू से कि वी हैव टू लुक एट ऑल द टीम्स एज इक्वल्स, खासकर जब इतने ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हों जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सीरीज स्टार्ट हुई है। सो इट्स वेरी फेयर टू टॉक अबाउट दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे कुछ लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं, हमारे कुछ बहुत करीबी दोस्त भी हैं जिन्होंने हमसे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि हम इससे बात करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इस पे भी एक थोड़ा सा तबसरा करें, अपना अपना ओपिनियन दें इस पे। तो शहरियार, काफ़ी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज होने वाली है, एंड एक्साइटिंग बहुत रीजंस की वजह से है। एक जो रीज़न सबसे पहले माइंड में आती है वो ये है कि जो लास्ट टाइम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी उसमें आपको याद होगा कि आई थिंक जो सेकंड टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया 36 ऑल आउट हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आराम से वो टेस्ट मैच जीता था, लेकिन जो फिर जब विराट कोहली वापस इंडिया आए थे, अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी टेक ओवर की थी, तो जो आखिरी का टेस्ट मैच था उसमें जो इनके प्लेयर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन कंडीशंस में जिसमें ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, वॉशिंगटन सुंदर जो हैं वो जम के खेले थे, और मतलब ऑल इन ऑल एवरीबडी पिच्ड इन, और वो बहुत एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीता इंडिया ने। तो अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया है और वो सीरीज का आज पहला मैच है, एंड एज वी स्पीक दो आउट भी हो गया ऑस्ट्रेलिया के, बाय द वे। तो आप प्लीज अपना हमें इंसाइट दीजिए कि आप क्या देखते हैं, क्या आप आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं, किस किस्म की कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, और एंड ऑल इन ऑल किस 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 नौयत की क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी इस सीरीज में। सो बेसिकली इस टेस्ट सीरीज जो है ना वो इसका जो स्टेक है जीतने का वो ये कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आप एक तरीके से अपनी जगह पक्की कर लेंगे अगर जो राइट। भी ये सीरीज जीता है। तो इंडिया के लिए ज़्यादा रिवॉर्ड बड़ा है क्योंकि उनको ही अगर वो ये सीरीज जीतते हैं तो देन दे विल बी राइट अप देयर, making into the another final for वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। राइट। तो उनका रिवॉर्ड बड़ा है, ऑब्वियसली होम सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से। एक तरीके से देखा जाए तो अब वो इंडिया ने एक 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 नई राइवलरी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डेवलप कर ली है अपनी, बिल्कुल। जो किसी ज़माने में उनकी पाकिस्तान के साथ होती थी। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अब वो उस तरह से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होती नहीं हम है तो तो वो खेलते ही नहीं अब राइवल, आपस में। हाँ, तो वो हम खेलते नहीं है, तो इसलिए वो राइवलरी तो अब एक तरीके से ख़त्म हो गई है। तो वो बेसिकली अब इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द टू टीम्स जहाँ पर इंडिया जो है वो यू नो उन्होंने राइवलरी बना ली है। तो बिल्कुल। आप मगर ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वो इवन दो कि वो अभी तक जो है वो इंडिया में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए इन द रीसेंट पास्ट, जो भी उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली हैं वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे। मगर उनके लिए भी ऑब्वियसली एक चैलेंज है कि इंडिया को इंडिया में हराना और उनकी होम कंडीशंस में जाके हराना। तो और पैट कमिंस का भी जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है वो वो एक काफ़ी उनके लिए एक रिवॉर्डिंग होगा अगर वो इंडिया को इंडिया में हराते हैं। तो बिल्कुल। स्टेक्स आर हाई फॉर बोथ टीम्स, मगर ये कि हम जो एक्सपेक्ट करेंगे वो यही कि इंडिया विल बी डोमिनेटिंग दिस टेस्ट सीरीज बेसिकली, क्योंकि वो अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज लेंगे और उनके माइंडसेट में हमारे वाला कीड़ा नहीं है कि जी के वो अगली टीम अगर किसी चीज़ में स्ट्रांग है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के बजाय वो अपनी स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर दें। तो राइट। वो वो बेसिकली, और अभी अभी भी इस टेस्ट मैच में आप देख ही सकते हैं पिच पे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि जी ये पिच इस तरह की है, उस तरह की है, ऐसा है वैसा है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के टीम में लेफ्टी ज़्यादा हैं तो उन्होंने एक साइड पिच की है उसको बिल्कुल जो है ना वो ड्राई छोड़ा हुआ है ताकि वहाँ से
स्पिन ज़्यादा हो और बॉलर्स को एडवांटेज मिले, तो राइट। वो इस तरह की थिंकिंग ऑब्वियसली उनकी चल रही है ताकि वो डोमिनेट कर सकें. बट ऑब्वियसली दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑफ होस्टिंग ए सीरीज. आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी आप जाते हैं तो वो आपकी पसंद की पिचेस नहीं बनाते, वो अपने बिल्कुल। हिसाब से पिच बनाते हैं. तो अगर वो यहाँ पे आके इंडिया वाले कर रहे हैं तो देन इट्स अ फेयर प्ले आई गेस. यस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, राइट। और हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस हैं और देखने वाले हैं, और खासकर जो आई वुड से कि मोर देन एनीथिंग जो कमेंटेटर्स हैं, जो आपको मीडिया पे लोग बैठे मिलते हैं, वो बिला वजह इस बात का ना बहुत बतंगड़ बना देते हैं कि ओ पिच ऐसी बना दी वैसी बना दी. ठीक है, देयर इज़ अ फाइन लाइन. मतलब आप पिचेस बनाएं, लेकिन प्लीज़ आप पाकिस्तान जैसी पिचेस ना बनाए जो हम लोग बना देते हैं. बिकॉज जैसा आपने कहा कि हम लोग तो खुद को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है, जाहिर है, जो पाकिस्तान भी जब वसीम बक्कार, शुएब ये लोग खेला करते थे, तो हमने जो पुराने कुछ टेस्ट मैच देखे हैं, जाहिर है बहुत सारे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गए कभी ऑस्ट्रेलिया में. आई थिंक लास्ट टेस्ट मैच हमने 95 में जीता था शायद उनसे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर. लेकिन जो एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया की हमेशा कंसिस्टेंट रही है, वो अदर देन देयर परफॉर्मेंस इज देयर एटीट्यूड. वो हमेशा बहुत चढ़ के खेलते हैं, स्लेजिंग, और जो एक आपका चैटर होता है ग्राउंड में, उस पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं. इस चीज़ को इंडिया ने, आई वुड से कि अर्ली 2000s में जब वो जाना शुरू हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसको काउंटर करना शुरू किया था. लेकिन व्हेन विराट कोहली, when he led the team few years back, आपको याद होगा कि जब उनकी टिम पेन के साथ गपशप होती थी, इवन बिफोर दैट एक सीरीज थी आई थिंक 2014 में, जब मुरली विजय ये लोग ओपनिंग किया करते थे, विराट कोहली जो है मिडिल ऑर्डर में आते थे, अपर मिडिल ऑर्डर में. तो मिचेल जॉनसन बॉलिंग कर रहे थे, और विराट कोहली ही वुड बेसिकली स्टेयर इनटू हिज आईज एंड बेसिकली ही बी लाइक, ओके, इफ यू आर कम्पीटिंग, आई एम आल्सो कम्पीटिंग. तो वो जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जो आप रेवलरी की बात कर रहे थे, आई थिंक उस माइंडसेट ने भी रेवलरी को बहुत एनहेंस किया है. बिकॉज नाउ ऑस्ट्रेलियंस नॉट ओनली हैव समबडी यू कैन से कि इक्वल स्किल सेट के साथ, बट दे ऑल्सो हैव समबडी हु कैन टॉक बैक इन देयर ऑन देयर ओन टर्म्स. ठीक है, शुएब वसीम वगैरह कभी बार करते थे, लेकिन नॉट लाइक दिस, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत हाई है. और कॉन्फिडेंस तभी हाई होता है जब आपको अपने स्किल पे भरोसा हो, यकीन हो कि नहीं यार, अगर अगर वो अच्छे तो हम भी अच्छे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू सर्कल बैक टू द पॉइंट दैट यू वर मेकिंग के व्हाट इंडिया डज, के अगर अगली टीम की स्ट्रेंथ है तो दे वर्क ऑन देमसेल्व्स. वो अपने अपने आप को बेहतर करते हैं ताकि वो अगले की स्ट्रेंथ पे compete कर सके. नॉट जस्ट कि यार हम बिल्कुल ही रोड जैसी पिचेस बना दें और खुद भी फारिग हो जाएं, अगले को तो फारिग क्या करें, अगले तो हमें और फारिग कर जाते हैं. तो शहरियार, अगर हम मैचअप्स की बात करें इस टेस्ट सीरीज में, तो बहुत सारे नाम माइंड में आते हैं. विराट कोहली हैं, रवि अश्विन हैं, और ऑस्ट्रेलिया की साइड से आपका स्मिथ हैं, नेथन लायन हैं. जाहिर है फिर आपका स्पेस बॉलर्स भी हैं, लेकिन जो कंडीशंस इंडिया की हम माइंड में रख सकते हैं, उनमें ये चंद एक नाम जो हैं वो राइट अवे आपके जहन में आते हैं. तो क्या लगता है आपको कि बैटल्स जो हैं इस टेस्ट सीरीज में, वो किन के दरमियान सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती हैं? इंटरेस्टिंगली जो सबसे पहले होगी वो तो अगर हम, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ वर्सेस एशविन या जडेजा, ये उनके जो स्पिनर्स हैं, बेसिकली जो स्पिनर वर्सेस स्मिथ होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. क्योंकि राइट. आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ दी ओवर्स स्पिन ने कराने इस टेस्ट मैच में. अभी ऑब्वियसली नए बॉल का एडवांटेज उन्होंने लिया है, पेसर्स ने विकेट लिए हैं, बट एज द टेस्ट मैच गोज ऑन, स्पिन का एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा. राइट. दूसरी तरफ से रिसेंट पास्ट में भी विराट कोहली की उस तरह से फॉर्म टेस्ट में नहीं लगी हुई. बांग्लादेश की सीरीज में भी ऑब्वियसली रोहित ने भी स्ट्रगल किया, विराट ने भी स्ट्रगल किया, केएल राहुल ने भी स्ट्रगल किया स्पिन के अगेंस्ट. तो और उनके पास एक प्रोमिनेंट स्पिनर है इन द शेप ऑफ नेथन लायन. तो वो बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. ऑल्दो के रोहित के अगेंस्ट जो है वो नेथन लायन का रिकॉर्ड अच्छा है, बट बाकी लोगों के अगेंस्ट इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उसका. तो मगर जब पिच से असिस्टेंस मिल रही होगी तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा. मगर एक चीज़ जो है वो हमारे बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पिच. आप आई मीन पिच पे ठीक है टर्न मिल रहा है,
मगर आपको फिर भी अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। आपको बिल्कुल। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखनी होती हैं जो जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली आ रहा है तो उसको भी पता है कि यहाँ पे भाई ठीक ठाक टर्न होनी है बॉल, तो वो इट्स द भी सेम उसी फॉर हिसाब, एवरीबॉडी, या हाँ वो उसने भी आके जो है ना उसी हिसाब से खेलना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक टर्निंग पिच बना दी है और आप आगे बस उसको जगह पे गिरा रहे हैं बॉल और स्पिन कर रहे हैं तो वो अगला जो है ना वो आपको ऐसी विकेट दे के चला जाएगा। यू स्टिल हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। आपने राइट। एंगल्स क्रिएट करने होते हैं, आपने फील्ड स्ट्रेटजी ऐसी रखनी होती है कि वो गलती करे अगला बैटर। तो बिल्कुल। और उस वहां पर आपको टीम का पता चलता है। तो तो ये पिच कंडीशन हो गई, होम एडवांटेज इज वन थिंग, मगर फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है ना वहां पे मैटर करती है कि कौन सी टीम बेहतर कर रही है। ऑन अ कॉन्ट्रास्ट आप देखें कि भाई कि उसी पिच हमारी जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसी पिच पे दोनों टीमें खेल रही थी, मगर वाजे नजर आ रहा था कि इंग्लैंड की प्लानिंग बेहतर है, वो अपनी एग्जीक्यूशन ज्यादा उनकी अच्छी थी। तो इसी तरह वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो उनको पता है कि भाई कि यहाँ पे हमारी बहुत फैटी लगनी है। ऑब्वियसली अगर अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट होता है तो उनको भी पता है कि भाई कि इन्होंने एक लंबा स्कोर लगाना है और देन वो 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना है अगर बिल्कुल। उन्होंने बैटिंग उस तरह से नहीं की। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अच्छी टीमें इन मोमेंट्स को पिक करती हैं और ये वहां से फिर वो मैच बनाती हैं। तो ये एक देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से इन चैलेंजेस को ओवरकम करता है, क्योंकि एक बात तो फैक्ट है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच भी आगे पीछे किया ना तो फिर आप देखिएगा कि क्या हाल होता प्रेशर है। रिवर्स हो जाएगा, राइट। फिर प्रेशर रिवर्स होगा और जैसे कि इन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हुआ था ना कि इवन दो दे गॉट आउट एट ऑन 36 ऑन द फर्स्ट मैच, मगर वो क्योंकि होम एडवांटेज था तो एवरीबडी थॉट के आज क्योंकि एशियन टीम है स्ट्रगल करेगी ये वो, मगर ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो बाउंस बैक करेंगे और वो इस तरह बाउंस बैक करेंगे कि वो सीरीज ही मार के चले जाएंगे आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी उसी तरह का सिनेरियो हो सकता है कि अगर कि आप आई डोंट नो कि 3 मैचेस की सीरीज है या 4 की है, आई एम नॉट श्योर, मगर जो भी जितने भी मैचेस की सीरीज है उसमें अगर पहले 1-2 टेस्ट मैच में अगर 1-1 हो गया ना तो फिर आपको असल जो है ना वो टेस्ट सीरीज देखने का मजा आएगा। बिल्कुल, ये एक्चुअली 4 मैचेस की सीरीज़ है और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब जहाँ प्रेशर रिवर्स होता है तो वहाँ पर देखिए, होम एडवांटेज तो ऑन पेपर हर होम टीम को होता है, राइट? लेकिन हमने पाकिस्तान की एग्जांपल अभी दी कि जब इंग्लैंड से मैच था तो उसी ग्राउंड पे दोनों टीम्स खेल रही थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जैसा आपने बताया। अच्छा, जब मैं इंडिया की टीम को देखता हूँ इन सिनेरियोज़ में तो आई सी अ यूनिट, ठीक है? मतलब एक एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो एज अ टीम खेलते हैं। हमारी तरफ क्या होता है कि जब इंग्लैंड ने अटैक करना स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो हमारे प्लेयर्स ना कभी बार शेल में चले जाते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग वी ऑल फील कि सब सोच रहे हैं वो ये है कि यार बस मैच बचाओ, मतलब जीतना तो चला जाता है ना साइड पे। इट ऑल कम्स डाउन टू सेविंग द मैच राइट अवे। ठीक है, आपने मैच सेव करना है, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि जहाँ आपने मैच सेव करना हो, बट मुझे ऐसा फील होता है ना, आई कुड बी रॉन्ग 100%, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ हम बैक फुट पे आते हैं वहां पर हम सबसे पहले सेविंग द मैच पे चले जाते हैं। हम विनिंग द मैच जो है वो बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हमारे माइंडसेट में ये एक कीड़ा फंसा हुआ है कि हमें मैच बचाना पहले ज्यादा जरूरी लगता है बजाय इसके कि मैच को जीते? नहीं, मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। मैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ख़ास तौर पे जो टेस्ट क्रिकेट में है वो ये है कि हमारे हमारे पास टेस्ट क्रिकेट का वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम उन सिचुएशंस में उस तरह से अपने प्लेयर्स को रेडी ही नहीं कर रहे हैं कि अगला जब, क्योंकि होता ये है कि आपको अब एक बॉलर है राइट, वो आके अपने स्पेल कर रहा है, उसने पहला स्पेल किया दूसरा स्पेल किया, तो अब या उसकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है राइट, और वो 2 स्पेल के बाद तीसरा स्पेल अगर वो कराने आ रहा है और उसने बॉलिंग करा ही नहीं है इतने लंबी लंबी, तो उसकी फिटनेस इफेक्ट होगी। जब फिटनेस इफेक्ट होगी तो उसके वो जो भी उसने सोचा हुआ है उसने प्लान किया हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जब बिल्कुल। एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर पूरी टीम उस
उस वजह से प्रेशर में आती, क्योंकि एक बॉलर रन लीक करना शुरू करेगा, राइट, दूसरा बॉलर उसको, अब वो अपने प्लान को एडजस्ट करेगा, क्योंकि जो है ना कि दूसरे ने अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो फिर अपने राइट, प्लान पे भी चेंजेस लेकर आता है। बिल्कुल, सिमिलरली बैटिंग में, अब आपने एक पार्टनरशिप लगाई, आपने एक अच्छा एक पार्टनरशिप लगाई, सडनली आपके जो है ना बैटर को जो है ना वो शॉक चढ़ता है और वो एक वाहियात सा शॉट मार के आउट हो जाता है। अब आपको पता है कि नए बैटर ने आके थोड़ा टाइम लेना है, राइट। अब जो जो दूसरा बैटर जो जिसने पार्टनरशिप लगाई भी थी, हमारे प्लेयर्स में मसला ये हो रहा है कि वो उसको रीबिल्ड करने के बजाय, उस पार्टनरशिप को रीबिल्ड करने के बजाय या दोबारा से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय वो अपने प्लान्स को चेंज कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं यार चलो, अगर वो आउट हो गया तो मैं जो हूँ ना उसको टेक ओवर करके, और मैं जो हूँ वो प्लान्स को आगे लेके जाता हूँ। और फिर हमारा जो बैटिंग कोलैप्स आ रहा है वो उस वजह से आता है सही, कि अब एक प्लेयर आया, उसने आके जो है ना वो अब टीम की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो आगे जी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, चलो भाई दो तीन फालतू के शॉट मारे, आउट हो गए, चले गए, रियलाइज नहीं कर रहे कि भाई सिचुएशन क्या है, कि आपको हम्म, कितने अगला बैटर आपके साथ सेट खड़ा हुआ है, आप नई पार्टनरशिप लगाओ। पार्टनरशिप बिल्कुल, लगाने का मतलब हमारी तरफ, हमारे प्लेयर्स में क्या है कि जी वो ठक्के लगाना शुरू कर देते हैं कि हम्म, भाई के जाके बस बॉल एंड डॉट करना शुरू कर दो, वहां पे विकेट पे खड़े हो जाओ। ये पार्टनरशिप है भाई। मतलब टाइम आपने, लगाए लेकिन रन्स नहीं बना रहे बेसिकली। हाँ, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है कोई, आप ठीक है कि एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहा है, दूसरा बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहा है, अब ऐसा थोड़ी कि तीन चार बॉलर, जो पांच बॉलर खेल रहे हैं वो सारे के सारे ही जो है ना वो बेहतरीन बॉलर बने हुए, तो उसको कोई अटैक नहीं कर रहा, कोई उनको काउंटर नहीं कर रहा। इसीलिए अगर आप देखें तो सरफराज के आने से जो टीम में फर्क नजर आया वो यही था, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था। वो बिल्कुल, पहले उसको, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता था कि यार कि मैंने, अगर स्पिनर पार्ट टाइम लगे हुए हैं तो मैंने इन्हीं से रन निकालने, बिल्कुल, क्योंकि सऊदी ने तो रन नहीं देने मुझे, हम्म, या जो और दूसरे उनके मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने तो उस तरह से रन नहीं देने। वो एलिमेंट हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है, जो कि इंडियन प्लेयर्स में ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेलते हैं, एक तो वो टेस्ट क्रिकेट हमसे बहुत ज़्यादा बहुत खेलते ज्यादा हैं, खेलते हैं, उनकी तो सीरीज बहुत, वैसे ही मतलब 4-4 5-5 मैचेस की होती है, राइट, या तो वो इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और प्लस उनकी जो डोमेस्टिक भी होती है वो भी काफ़ी, जो बैट हम एक तरफ ये कहते हैं ना कि इंडिया में इतने बैटर्स क्यों आते हैं, उसकी वजह ये है कि भाई क्या वो, अब उनके रणजी में मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड ऐसे देखे हैं जहां पर अगली टीम जो है वो 600-700 रन जो है ना मजाक हम्म, मजाक में बना रही है, बिल्कुल ऐसी है। राइट। वो कभी किसी ने डबल सेंचुरी मार दी, किसी ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, वो एक उनका एक प्लेयर है वो टीम में नहीं आ पा रहा है, वो सरफराज खान, सरफराज खान, हाँ। वो हर मैच में जो है ना वो सेंचुरी डबल सेंचुरी कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसी अब है। अगर यही, अब मगर क्या है कि वो जब भी टीम में आएगा ना, वो इतना, उसको इतना वो रन कर चुका है डोमेस्टिक में कि वो, उसके लिए इंटरनेशनल उस लेवल पे आके खेलना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो मजा हुआ होगा, वो प्रॉपरली मतलब प्रोसेस से गुजर चुका है, वो इतना ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया है कि ही कैन वॉक इन एनी टाइम। ठीक है, और उसका, और उस वो ऑब्वियसली जब होम कंडीशंस पे खेलेगा तो उसको उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ अगर इस तरह के स्कोर कार्ड आना शुरू हो जाए ना, तो बोलेंगे भाई ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये क्या जो है ना किस तरह के बैटर जाके खेल रहे हैं, जी के वो 200-200 300-300 अगर अगर प्लेयर कर रहा है, तो वो माइंडसेट बहुत डिफरेंट है हमारा हम्म, और उनका। हम लोग जो है ना वो 4 डे क्रिकेट में इन द रिसेंट पास मैंने देखा है कि वो जो है ना एक काफ़ी, अब यार अगर आप ये देखें, टेस्ट क्रिकेट में अगर हमारे लोग जो हैं वो टीवी पे बैठ के जब स्ट्राइक रेट डिस्कस करेंगे ना, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा क्या लेवल हो गया क्रिकेट का, कि हम टेस्ट क्रिकेट में भी बैठ के स्ट्राइक रेट डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब यार मैं इतना कहूँगा, हमारे कुछ सुनने वालों को बेशक ये बात बुरी लगे, लेकिन हमारे टीवी पे ना सारी चेस स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल के सीईओ बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको बैठ के सिर्फ बातें करने का शौक है। मैं दोबारा उस थर्ड क्लास जर्नलिस्ट की बात करूंगा जो बैठ के बाबर आजम पे बात कर रहे थे। मतलब यार आपको सिर्फ कीड़े निकालने हैं, आपको अपनी 15 मिनट का फेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एंड यू विल से एनीथिंग अबाउट इट। मतलब सूर्या कुमार यादव की हम बात करते हैं, मतलब यार ही इज 32 years old। दैट मीन्स के मतलब अब आके उनको राइस मिला T20 में, और आज बाय द वे डेब्यू भी कर रहे हैं वो आज के टेस्ट मैच में।
बट यू नो माय पॉइंट इज कि ही हैज प्लेड सो मच क्रिकेट बिफोर ही केम इनटू द नेशनल साइड, खासकर टेस्ट में। और अगर आप उनका फर्स्ट क्लास में स्ट्राइक रेट देखें तो लाइक अराउंड 65 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो मतलब अब क्या करें, अगर वो T20 में 175 के स्ट्राइक पे बैटिंग करें तो बैठ के हम उनके ऊपर ये बातें करना शुरू कर दें कि यार ये देखो, ये तो इसको पता नहीं क्या हो गई। ओ भाई, गेम की डिमांड है, आप इसी तरह तो बनाओगे अपने प्लेयर्स को। हमारे लॉट जो हैं, जैसा आपने बात की कि हमारा जो करंट टेस्ट क्रिकेट का लॉट है पाकिस्तान में, इट्स वेरी वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। हमारे तो मतलब सरफराज ने शायद, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद जिंदगी का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान में उसने भी खेला था, राइट? वो तो सारी हमने पहले भी बहुत बात की है कि यूएई की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। जस्ट बिकॉज यू बीन प्लेइंग देयर डजंट मीन कि आप पाकिस्तान में कहीं भी आके खेल लेंगे। तो इट्स समथिंग दैट विल डेफिनेटली डिस्कस इन मोर डिटेल। और हम जाहिर है जो इंडिया पाकिस्तान की अब सीरीज नहीं होती अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, उस पर भी हम बात करेंगे। बिकॉज आई एम श्योर आपकी भी जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं शहरियार, उनसे जब आप बात करते हैं तो एक ख्वाहिश रहती है कि वही जैसे हम पहले टेस्ट मैचेस खेला करते थे। बहुत शानदार मैचेस हुए हैं। आपको याद होगा कि चेन्नई में पाकिस्तान जैसे जीता था 99-98 में मेरे ख्याल से। उससे पहले एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में शोएब अख्तर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। फिर दिल्ली में कुंबले ने 10 आउट किए। इसी तरह जब इंडिया पाकिस्तान आई तो सहवाग ने मुल्तान में 300 रन मारे, आसिफ ने कराची में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। सो वी हैव सो मेनी मेमोरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जितने जोग्राफिकली हम क्लोज हैं, हमारे टेस्ट मैचेस बहुत ही कम हुए हैं। मतलब शायद 20-25-30 मैचेस ही हुए होंगे पूरे पिछले 75-76 सालों में। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वी आर होपिंग इट्स समथिंग दैट हैपेंस इन फ्यूचर। अच्छा शेरिया, लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं आज देख रहा था टीम इंडिया की, तो 2 डेब्यू हुए हैं उनके। एक आई थिंक श्रेयकर भरत नाम है, वो एज अ विकेट कीपर आए हैं। उनका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ाहिर है डेब्यू है वो सूर्य कुमार यादव का है। अच्छा, व्हेन आई सॉ सूर्य कुमार यादव नेम इन द टीम, तो ना एक झटका सा लगा। बिकॉज सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 में इस तरह से खेल रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि इट्स वेरी हार्ड टू पिक्चर हिम प्लेइंग इन अ टेस्ट मैच। तो हमने मैचअप्स की बात की, हमने कंपटीशन की बात की, तो लाइक हाउ डू यू सी हिम प्लेइंग? आई मीन उन्होंने फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा खेली इंडिया में। उनका कोई 45 के आसपास का आई थिंक एवरेज है, ही प्लेड क्वाइट अ फ्यू गेम्स। बट in this series, in this context of competition, how do you see him coming into the mix, and how do you expect him to bat in the test match? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इतना ज़्यादा जो है ना वो स्काई की जो इंडक्शन है इन द टीम वो इतनी सरप्राइजिंग नहीं लगी। आई एम श्योर के बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि जी कि वो शुभमन गिल को होना चाहिए, ओपन करनी चाहिए, या अगर वो ओपन नहीं कर रहा है और KL राहुल ओपन करेंगे तो उनको नंबर 5 पे खेलना चाहिए क्योंकि वो इतनी फॉर्म में है। उन्होंने 3-4 सेंचुरीज मारी हुई हैं इन मोस्ट रीसेंट इनिंग्स। मगर देखने वाली क्योंकि ऑब्वियसली मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से ये होता है कि यार के मैं जो हमेशा ये बात करता हूँ कि जो स्पॉट ओपन हुआ है उस स्पॉट के लिए आपके पास बेस्ट चॉइस क्या है। राइट। हमारे वालों का जो एक और इशू है ना, चाहे आई डोंट नो इंडिया में शायद इतना होगा कि नहीं, मगर पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है कि एक बंदा फॉर्म में है, मगर वो फॉर्म में जिस नंबर पे उसने आगे परफॉर्म किए है ना, उसको वो नंबर आप अलॉट करें ताकि वो उस नंबर पे अपनी परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू रखे। आप ये नहीं करते कि एक बंदे ने अगर ओपन में जाके रन कर दिए फॉर वट एवर रीजन, पहली अगर वो एक मिडिल ऑर्डर का बैटर है, उसकी मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी, उसने ओपन की और वो ओपन में आके रन कर दिया उसने, राइट? बिल्कुल। अगर उसने कर दिए ना रन, सेंचुरीज मार दिए हैं या वो परफॉर्म कर रहा है तो भाई उसको उस नंबर पे खेलने दो, ठीक है? फिर आप उस पर छेड़छाड़ नहीं करोगे, नहीं कि जी क्योंकि वो ओरिजिनली मिडिल ऑर्डर है तो उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आ जाओ या वाइस वर्सा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस टीम में जगह जो थी वो मिडिल ऑर्डर की जो 4-5 या 6 नंबर पे जो स्काई की जगह बनी है वो शरियाज अय्यर की वजह से बनी है क्योंकि वो टीम में नहीं है। प्लस सही। पंत जो है वो भी टीम में नहीं है। राइट। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पंत ऑब्वियसली बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट में, और अय्यर भी जो है वो काफ़ी उनके एक स्टेबल प्लेयर हैं इन द मिडिल ऑर्डर। तो जब आपके 2 प्लेयर नहीं है तो उसको आपने
रिप्लेस इसी तरह से करना है कि भाई कि जैसे केएस भरत जो है वो अपनी विकेट कीपिंग एबिलिटी की वजह से वो जहाँ तक जितना मैंने बिल्कुल ऐसी देखा है। है यप। वो विकेट कीपिंग एबिलिटी की वजह से उन्होंने डेब्यू किया है। तो देन आपको बैटिंग किस तरह से, पंत वाली बैटिंग आपको कौन करके देगा, वो उसका बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो स्काई बनता है। स्काई है बिल्कुल। अब वो चले या ना चले जैसे डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। और उसका एक और एक इससे एक माइंडसेट ये भी पता चलता है कि अगर ये टेस्ट मैचेस ये वाला पर्टिकुलरली अगर लो स्कोरिंग मैच होता है जस्ट बिकॉज कि जिस तरह की पिच है या जिस तरह के जो कंडीशंस हैं, तो उसमें आपको स्काई जैसे बैटर जो है ना वो एक एज आपको इस तरह से दे सकते हैं कि भाई कि वो जाके एक सेशन में जाके गेम चेंज कर दें। बिल्कुल यू ऐसी नो है आप। जब 50 बॉल पे 40 रन कर दें या 100 बॉलों पे 100 रन मार कर आ जाएं, तो रन अ बॉल खेल के या इस तरह से अग्रेसिव क्रिकेट खेल के वो पूरी टीम जो है ना वो मैच बदल देती है, मैच का सिनेरियो बदल देते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिक इंक्लूजन हो सकती है ये। और आई मीन इट, अगर वो चल जाता है तो बहुत अच्छी पिक होगी, ये बहुत अच्छी इंक्लूजन होगी। नहीं चलता तो बिल्कुल। ऑब्वियसली फिर बातें होंगी कि जी के वो गिल को खिलाना चाहिए था या जो भी, मगर मेरे हिसाब से इट मेक सेंस। आप अब अगर आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट। एटलीस्ट आपको एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट तो नजर आता है ना कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया आपने कि उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स की हैं अगर देखा जाए तो। उन्होंने इन दो इंक्लूजन से विकेट कीपिंग भी कवर कर दी और साथ साथ एग्रेसिव बैटिंग भी। अच्छा, मैं बस लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा शेरियार कि जब आपने ये बात की ना कि माइंडसेट ऐसा है कि अगर एक बंदा एक स्पॉट पे अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसको फिर अगले गेम में मूव कर देते हैं। फॉर सम रीज़न ये पाकिस्तानी माइंडसेट यूनिवर्सल है, क्योंकि मुझे हमारा क्लब याद आ गया मिशिगन में कि मतलब अगर कोई बैटिंग एक पॉइंट पे अच्छी कर रहा है तो हमेशा अगले मैच में तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि उसको उसी पॉइंट पे खिलाएंगे। उसका कॉन्ट्रास्ट आपको याद होगा फार्मेंटन चार्जर्स, ये दो बहुत अच्छे क्लब्स थे मिशिगन में। दैट्स समथिंग आई यूज्ड टू नोटिस इन दोज क्लब्स कि जो क्योंकि वहां पर मेजोरिटी इंडियंस खेल रहे थे तो दे विल ऑलवेज हैव दैट माइंडसेट कि जिसने जहां पे स्कोर किया है उसको कम से कम 3-4 चांसेस तो दें आप, ताकि वो अपनी जगह पक्की करे। हमारे वाले क्लब में क्या था कि भाई ओ यार इसने स्कोर कर दिया, ओ भाई ये तो बॉलर है, बैट्समैन ना बन जाए, इसको नीचे लेकर आओ फौरन। सो नहीं, वो आप सब आप चीजें हैं। फार्मेंटन और चार्जर्स को तो छोड़े ना, आप ब्लूज की एग्जांपल लें। तो हाँ ब्लूज में भी यही था कि भाई वो हमें बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू के चार पता थे कि भाई यही चार हैं, उसके बाद नीचे कौन है कुछ नहीं पता। नीचे पता है कौन होता था जो अवेलेबल होता था यार आप या अवेलेबल हो? नहीं यार मैं नहीं यार, 5वें नंबर बैटिंग कराएंगे आज, अच्छा फिर मैं आ रहा हूँ अच्छा एंड में बस शेरियर मैं यही कहूंगा कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सीरीज। वी विश देम ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें बहुत अपेरेंट हो गई हैं। पहले तो ज़ाहिर है बहुत दूरियां थी हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस है दोनों मुल्कों में। लेकिन अब इंडियंस को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी टीम के फैंस पाकिस्तान में भी बहुत हैं, आपके प्लेयर्स के फैंस पाकिस्तान में बहुत हैं, आपको शायद इतना अंदाज़ा नहीं है। और हमने जो आज ये वीलॉग किया है, ये पॉडकास्ट किया है, इसका एक मकसद ये भी था कि वी जस्ट गिव ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव टू दिस सीरीज। कितना एक्यूरेट है, कितना अच्छा, कितना नहीं है, वो तो खैर हम उन पे विल लीव इट अप टू देम। बट वी विश देम ऑल द बेस्ट। ऋषभ पंत की आपने बात की, वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। हम चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द वापस फील्ड पे देखें। एंड स्पेसिफिकली वी विश इंडिया ऑल द बेस्ट। आई थिंक डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि इंडिया को अपर हैंड है इस सीरीज में, बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कंपेटिटिव साइड है, तो हमें एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो शेरियर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंडियन लिसनर्स एंड व्यूअर्स को एंड में? Yeah, I think you said it all. Obviously, they, like I said before, के they have a bigger reward of winning this series. तो उनका एक passion और enthusiasm ज़्यादा होगा इस series में। तो hopefully कि वो उस तरह की performances दें और ये series जीतें ताकि वो एक और final खेल सकें। मैं सिर्फ ये series में इसलिए ज़्यादा interested हूँ क्योंकि आप obviously you learn from by watching these matches or these series, so आपको एक अप्रोच नज़र आती है कि भाई कि इंडिया, अब आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें कि वो किस तरह की वन साइडेड मैचेस करवा देते हैं या बाज़ दफ़ा उनकी पिचेस की जो है ना वो बातें बहुत होती हैं, बट एट द सेम टाइम भाई वो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा लेते हैं। एंड देन बिल्कुल नॉट ओनली दैट कि उनके प्लेयर्स उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, दैट्स वो अ बिगर थिंग। ऐसा नहीं है कि वो उस तरह की पिचेस पे डे इन एंड डे आउट खेल रहे हैं।
मगर वो जब भी जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी या प्लानिंग की हुई होती है, प्लेयर्स उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें वी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट को जो लर्न करने की ज़रूरत है वो यही है कि भाई कि आप अपने प्लेयर्स को बैक करें। अगर आप एक प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप उस तरह के प्लेयर्स को पहले आइडेंटिफाई करें कि वो जो आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है वो आपके पास वो प्लेयर्स हैं भी उसको बिल्कुल। उसको फॉरवर्ड लेके चलने के लिए या नहीं। और फिर उसके बाद आप देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर होम कंडीशंस और व्हाट नॉट। तो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सीखेगी इससे, और देन फ्यूचर जो सीरीज हैं वो उसमें वो एक होम एडवांटेज के एलिमेंट हम भी लेंगे, एंड देन वी होपफुली वी फाइंड दोस प्लेयर्स और वी ग्रूम दोस प्लेयर्स कि जो होम एडवांटेज में खेल सकें सही से। बिल्कुल ऐसी है, और जैसा हमने शुरू में निशानदेही की, पॉइंट आउट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें, अपनी स्ट्रेंथ्स को इन्हेंस करें। मतलब जो होता क्या है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नेचुरली होते हैं, एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर इन जनरल, आई वुड से, कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे जो है ना, मतलब जो हमारे नेचुरल टैलेंट्स हैं, हम उन्हीं पे खेल रहे होते हैं। हम कभी, बहुत कम होता है कि हम उसको इन्हेंस करें, हम कोई नया स्किल सीखें या कोई अपनी बैटिंग बॉलिंग अप्रोच में कुछ ऐसा नया लेकर आएँ जिससे हमें टैक्टिकली बहुत फ़ायदा हो। हम इंडिया की मिसाल इसलिए बार बार देते हैं बिकॉज हमने देखा है पिछले 10-12 सालों में कि उन्होंने किस तरह से अपने क्रिकेट को उठाया है। सो लाइक यू सेड, देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वी आर गोइंग टू होप कि हमारी टीम भी इससे जितना सीख सके सीखे। And at the same time, wishing both the teams all the best. And I think, like you said as well, Shehryar, India will definitely have an upper hand in the series. So with that, I think that's all from us. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ट्यून इन किया और हमारी ये बातें सुनी। बस ये है कि प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच आवर चैनल, लिसन टू आवर पॉडकास्ट, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। And like we always say, give us your feedback and let us know how we can improve and how we can cover other topics about cricket that you would like us to cover. So with that, that's all from us. Hope to see you soon. But until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.